डन। कॉपी होगी। सर एक बार ये फिर से समझा दो ना सर। क्या? एक बार समझा दो ना फिर से। अभी क्या कर रहे थे आप? अभी ज्वाइन किया ना आपने? नो सर, पहले से ही किया सर। तो फिर क्या हुआ था? समझा तो मैं सर दूंगा, हम जस्ट आस्किंग। सर नहीं कर क्या रहे समझा, थे? नहीं थोड़ा समझा नहीं सर। बोला अगर कोई भी स्ट्रक्चर डाइमर या ट्राइमर बनाता है, 2 मोल्स या 3 मोल्स का कंबाइन करता है, तो वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक ओके बनाने के लिए आपको एक रिंग बनाना होता है, अल्टरनेट आना चाहिए हर एटम। फॉस्फोरस ऑक्सीजन इस तरीके से अल्टरनेट आना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हो गया कॉपी? यस सर। देखिए, इट्स अ केस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें बनेगा। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं। H2SO4 की तरह स्ट्रक्चर होगा, बस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर है। ये हो गया पर। इस तरह HF4 बनाने के लिए हम HNO3 यूज करते हैं। ये है एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये बन गया। H2SO8 बनाने के लिए H2SO7 के बाद 7 है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक 5 यूनिक है क्योंकि बटरफ्लाई शेप। सर हाँ, सर जो आपने थर्ड केस में ऑक्सीजन बीच में बनाया वो सर हम लोग लेफ्ट साइड में नहीं बना सकते ना? अगर इसका सिमेट्री होगी तभी स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ओके ओके सर। हो गया कॉपी? यस सर। सर 1 मिनट सर। डन सर।
देखिए जरा ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस। पहला है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि जो भी बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि शेयरिंग कैसे कर सकते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन फोर्स होता है। तो यहाँ तो रिपल्शन फोर्स दिख रहा है जिसकी वजह से तो ये स्टेट हो नहीं सकता। तो फोर्स कौन सा होगा वो एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम आया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्योंकि बनाया था तो ऐसा था लीनियर, आपको देख के समझ में आएगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, बट एक्चुअल में वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल तो मैच नहीं कर रहा, चलिए मैच नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट था नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कलर ब्लू होता है, क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस एंड एबिलिटी ऑफ Li2, B2, C2, H3+ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं पता है। चलिए सर 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 C2 के बाद आपने क्या लिखा लास्ट लाइन में? H3+। अच्छा अच्छा सर थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट कीजिएगा। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। सर हाँ सर वो H3+ के बाद क्या लिखा है सर? Cl2 है क्या वो? ETC हाँ एक्सेट्रा। अच्छा अच्छा सर डन। यस सर डन। डन सर।
कॉपी मत करिएगा। देखिए जरा इनका मतलब समझिए। पहला है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। कैसे देखना है, तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, नीचे बनाता हूँ, आप वहां पे कॉपी का। PCl5, ध्यान से देखिएगा। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P के पास 5। ऐसे में Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, ऐसे यहाँ भी हो रहा है, सेम। ऐसे में अगर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो फास्फोरस को भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लुईस के लिए क्वेश्चन यही था कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास, फिर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे स्टेबल रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब लेस देन 8। अच्छा बना हुआ यहाँ पे BeCl2 का, Cl के पास 7 है और बेरिलियम के पास 2। अब देखिए Cl ने एक ले लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ से भी एक ले लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। बेरिलियम के पास 8 से कम है, फिर भी बेरिलियम क्लोराइड स्टेबल है। रीजन एक्सप्लेनेशन नो आंसर, ये भी ड्रॉबैक हो गया। फिर आता है ऑड इलेक्ट्रॉन NO। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और नाइट्रोजन के पास 5। और देखिए ऑक्सीजन 2 चाहिए, उसने ले लिया, और नाइट्रोजन के लिए 3 ले। अब देखिए तो शेयरिंग कितने पेयर हुई है। लुईस ने बोला था 1 पेयर की शेयरिंग पे 1 बॉन्ड, 2 पेयर की शेयरिंग पे 2 बॉन्ड, 3 पेयर की शेयरिंग पे 3 बॉन्ड। पर यहाँ पर तो 2.5 की शेयरिंग हो गई, इसलिए इसे ऑड बोला। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। करिए कॉपी।
सर बी बोलिए। BeCl2 के बाद क्या लिखा है आपने सर? BCl3 है क्या? हाँ, स्ट्रक्चर्स उसके नीचे ही बनाएगा जिसका पॉइंट है। डन सर। डन सर। इरेज कर दूं मैं? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट, लास्ट का एक बाकी है, वो एनओ वाला। बस उतना स्ट्रक्चर ना। यस सर।
तो लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा एक ही बार में, मैं एक्सप्लेन कर अभी रीड कर दे रहा हूँ. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल. Strength of bond directly proportional to the overlapping area. Condition: orbital should be partially filled. Energy of orbital should be same or almost same. Spin of electron should be opposite. Orientation of orbital should be proper. Fully filled orbital can also take part in overlapping, but only in excited state. Very good. Done, sir. कर दो इरेज पूरा. Sir, Yes, 1 minute. Yes, sir. sir. 1 minute. Done, sir. कर दीजिए रेज. Done, sir.
देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है, एंड ऑन और एक्सियल। एस एस के ओवरलैपिंग को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक एस और एक पी का ओवरलैप होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पी का ओवरलैप होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट। जबकि पाई बॉन्ड सिर्फ लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, तो हम यहाँ सिर्फ दो पी की बात कर रहे हैं, दोनों पी ओवरलैप होते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड को हम इंडिपेंडेंट बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि पहले सिग्मा बनता है, पाई का फॉर्मेशन आफ्टर सिग्मा। कैन बी रोटेटेड अराउंड एक्सिस, पाई रोटेट नहीं होता। सिग्मा एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, पाई नहीं करता। ये सब चीजें आगे एक्सप्लेन किया अभी हम कर लेंगे। सर आप लास्ट लाइन रीड कर सकते हो? एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर। Sir, will you please read out the second last and last line? Can be rotated around axis. The last line is explain about the structure.
Done, sir. इरेज कर दूं मैं? सर डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Due to overlapping of different orbitals, new hybrid orbital is formed and the process of hybrid orbital formation or hybridization. एक s और एक p के मिलने से बनता है hybridization. Geometry linear one angle 180 degree. 1s2p gives sp trigonal planar 120 degree. 1s3p gives sp3 tetrahedral 109 degree 28 minutes. 1s3p with 1d sp3d trigonal bipyramidal 1d degree and 90 degree. 1s3p and 2d gives sp3d2 octahedral 90 degree. 1s3p plus 3d gives sp3d3 pentagonal bipyramidal 72 degree and 90 degree. चलिए सर हाँ सर 2p मतलब टू पी ऑर्बिटल्स आएंगे। हाँ ठीक है, दो ऑर्बिटल्स वो अच्छा अभी बना के आपको दिखा।
सर आपने ट्राइगोनल के बाद क्या लिखा है फोर्थ पे, द फोर्थ वन? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके सर। सर थर्ड वाले की डिग्री 109.28 है ना? हाँ 28 है। डन सर। सर वेट फॉर 2 minutes. यस सर। सर सेकंड वाले का ज्योमेट्री में क्या लिखा है? ट्राइगोनल प्लेनार। सर लास्ट वाले का बॉन्ड एंगल क्या है? 72 and 90। थैंक यू सर। हो गया? सर यस 1 सर। minute. यस सर। सर 1 minute. सर लास्ट वाले का ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। डन सर। कर दूं इरेज? यस सर। यस सर। यस सर। अभी देखिए जरा जो भी हमने लिखा है उसे पहला एग्जाम्पल हम H2 ही लेंगे क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। हम H का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s1। हमको डेफिनेशन में ये बताया गया, पहला पॉइंट खोल लीजिए पीपीटी का, जहां पर लिखा था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग हमें करनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। आपके सामने है, दोनों ही पार्शियली फिल्ड हैं। दूसरी कंडीशन थी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम और ऑलमोस्ट सेम। तो आप ध्यान से देख लीजिए, एनर्जी भी सेम है दोनों की, 1s 1s।
फिर तीसरा पॉइंट था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट। तो देखिए एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड, इसलिए ये दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अब इस ओवरलैपिंग को हम ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो इसका एस इसके एस के साथ ओवर हो रहा है, तो हम इसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ये रीजन है कि इनके बीच में रिपल्शन नहीं अट्रैक्शन होगा, और एस एस की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जो दो हाइड्रोजन के बीच में होता है। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। हाँ, नो मैं सर। सेकंड मैं एक और करूंगा, इसके बाद आपको करना है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। अब H2 के बाद हम O2 की बात करते हैं। दो ऑक्सीजन एटम हमने ले लिए 2s2 2p4। S तो फुलफिल्ड है तो हम सिर्फ P बना रहे हैं इस तरीके से। P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने 4 यहाँ पे फिल कर दिए इस तरीके से। ये P का X, ये PY, ये PZ, ये X, ये PY, ये PZ। तो हमने जो पॉइंट्स लिखे थे उन पे हम वापस आते हैं कंडीशन पे। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम, तो सेम है। पार्शियली फील्ड आपको दिख रहा है Px ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन Py वाला Py वाले के साथ और Pz वाला Pz वाले के साथ। सेकंड पॉइंट था एनर्जी के बाद ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट, ऑपोजिट है। फिर हमारा एक पॉइंट था ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर, मतलब y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, x वाला x के साथ। अभी ओवरिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, जैसे i जैसे z चाहे बोल दीजिए। ये फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन के लिए ये हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया। अब ये ओवरलैपिंग आपको दिख रही है, p और p की बॉन्ड है। बाकी के जो को ये लैटरली ओवरलैप करेंगे, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लैटरल ओवरलैप, राइट। तो लैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो ओवरऑल कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका? दो पी की ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा ये हो गया, और ये आपका पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से O2 बनेगा। ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। इज इट क्लियर? सर सर तो बस pz ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप करते हैं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा सिग्मा के बाद जो भी है YZ से मतलब नहीं है उसका कुछ भी। ओके ओके X भी हो सकता है। ओके आपको चाहिए तो इसको PY, इसको PZ बोल दो, डजंट मैटर। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ये कॉपी करके N2 आपको करना है। और एक चीज बता देते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये सब नहीं पूछा जाता। N2 ट्राई करिए जरा।
डन सर। बन गया सबका? हाँ, यस सर। पहले देखो इतना मैच है क्या का? Yes, sir. अब की बार 3 बॉन्ड बनेंगे, एक पी एक्स पी एक्स, पी वाई पी वाई और एक पी जेड पी जेड। Yes, sir. वो मैं तो इसमें ही थोड़ा सा एडिट करके कर देता हूँ। ये बनेगा, ऐसा आया है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? तो अब की बार हम साइड में एक एक दिखा देंगे। इस तरीके से ओके 3 बॉन्ड है, सर। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड और 2 पाई। हाँ सर। ऐसा बना ही सकता? यस सर। जिसका नहीं मैच कर रहा वो मैच करा दो। नेक्स्ट है फॉर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं रेज कर दूं इनटू? हाँ गाइस, Yes, और sir. सर 1 मिनट। तुमको इतना बोलने के लिए भी 5 मिनट लगते हैं कि 1 मिनट रुकना है। चलो देखिए CH4 का हेट्रोटॉमिक का मैं एक एग्जांपल करूंगा, बाकी के एग्जांपल आपको करने हैं। ध्यान से देखिए, सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है। गाइस प्लीज स्टॉप। सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, तो फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2s2 2p2, राइट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ऑर्बिटल, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और p में भी 2 है। अब हम देखें कितने हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं हम, 4। तो हमारे पास कितने पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? सर 4। 4। और हमारे पास ये कितने? सिर्फ 1। तो हमने एक कंडीशन में लास्ट पॉइंट लिखा था, जरा के बताइए लास्ट पॉइंट क्या था कंडीशन का? Sir, fully filled orbital can also take part in overlapping, but only in excited state. ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में। तो ये अब ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से। हमारे पास 4 हाइड्रोजन आने वाले हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? तो आप देखिए, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का s और कार्बन का ओवरलैप किया है ऐसे। फिर कार्बन के तीनों p के ऊपर एक एक ऐसा है, ये मैंने तीनों p बना दिए, 1s 2s 3s, 3 हाइड्रोजन यहाँ। अब इसको कंबाइनली कैसे रिप्रेजेंट करें?
तो देखिए इसको इस तरीके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बताया था एक एस और एक पी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो जो छोटा वाला नॉट दिख रहा है वो इसके बैक में है, उसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं देखिए जरा, आपने लिखा है sp3 को क्या बोलते हैं आप? सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी मीथेन जो अभी तक हम कैसे भी बना रहे थे उसका रियल में स्ट्रक्चर ऐसा है, ये टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ये हो। समझा? यस सर, समझा। यस सर। अब आपको NH3 आपको बनाना है, कॉपी के फिर NH3 बनाएंगे। ओके सर। स्टार्ट कर। सर तो सर मतलब जब बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन को जब लास्ट ऑर्बिटल में सेंड कर देते हैं तो इसका मतलब उनका स्पिन क्वांटम नंबर भी चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक। बट ये बात पक्का है कि आने वाला इसका ऑपोजिट ही होगा। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है ना उसका स्पिन ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पर ये ऐसा है तो हाइड्रोजन का अपवर्ड आएगा। ये ओके ओके। सर। एक्सक्यूज मी सर। सर बन गया। सर टेट्राहेड्रल के नीचे क्या लिखा है आपने? बॉन्ड एंगल आप देखिए, आपने बीडी की टेबल में क्या लिखा है टेट्राहेड्रल का? 109.28 मिनट्स। यस एग्जैक्टली। ओके सर। वो एक्चुअली बहुत नीचे है, लिखते भी बनता है मुझे, बट आप टेबल को रेफर करिए, टेबल से करना है। ओके सर। बनाइए फटाफट से अमोनिया। सर सर एक बार आप बोलिए। नीचे का स्ट्रक्चर फिर से समझा सकते हैं? मैं बाद में समझाऊंगा, पहले बाकी लोगों को करने दो, अदरवाइज बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके सर।
सर डन। सर पर NH3 में एक चीज समझा नहीं सर। हुआ सॉल्व? यस सर। बताएंगे क्या आ रहा है आंसर? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है सर। और बाकी लोगों का आया किसी का? सर और नाइट्रोजन बीच में और हाइड्रोजन 3 नीचे सर, जैसे सी में है वैसे सर। और किसी का आया क्या? सर नहीं आया। और बाकी लोग? सर कर रहे हैं। करिए करिए। देखिए ऐसा बना है क्या? यस सर। आपके पास आपकी एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, 3 हाइड्रोजन की जगह है आपका ये S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन तो He3 आ रहा है, बट आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये तो आपको लग रहा है कि आपने यूज नहीं किया। हाँ सर तो वही। जिसे यूज नहीं किया दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। कितना नंबर है लोन पेयर का? सर 1। 1 जिसको आपने यूज किया उसे बॉन्ड पेयर। कितना नंबर है? 3। 3। तो इट्स अ केस ऑफ 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर। तो एसएस तो ओवरलैप हुआ नहीं, तो स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो पक्का टेट्राहेड्रल नहीं है। गाइस समझा? ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है, यस इसे हम सर। पिरामिड बोलते हैं। और इसका बॉन्ड एंगल जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो 107 डिग्री आया। 107 डिग्री आने से ये बात पक्का हो गई कि बीबीटी का आंसर मैच नहीं हो रहा है। ये स्ट्रक्चर बनेगा। कितने लोगों का मैच किया है? सर बस वो आपने जो पिरामिडल निकाला है ना सर, वो नहीं मैच, मतलब वो मैच हाँ, किया पर तो देखो ये तो टेट्राहेड्रल है। एक्सपेरिमेंटल है, आपको आपने याद होगा तो ही पता होगा। बाकी कॉपी करिए और नेक्स्ट वाटर स्टार्ट करिए H2O। ओके सर। एकदम इसी ओके तरीके से। सर। हाँ, सर मतलब जो यूज नहीं होता उसको लोन पे लेना होता है ना सर? हाँ, लोन पेयर का मतलब जो अनयूज्ड है।
आया? यस सर। बताइए क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? सर sp3। sp3 और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ है? सर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर है। बाकी किसी का आया है क्या? हाँ सर। ऐसा है? यस सर, 2 लोन पे। इसीलिए आपको अगर याद हो तो हमने वाटर बनाते समय आपको ड्रॉबैक्स में दिखाया था, वाटर ऐसा होता है, वी शेप बोलते हैं इसको, और इसका बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो 104.5 डिग्री है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। अब इसमें एक नई प्रॉब्लम क्या आ गई कि वीवीटी की टेबल तो मैच कर नहीं रही है इसके साथ, है ना? हाँ तो सर। अब हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, जिससे ये सब चीजें मैच करें। तो नई वाली टेबल जो है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज हम इस पे ही स्टॉप कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। है ना? ओके और सर। थोड़ा आपको मॉड्यूल जो है वो ट्राई करना है, जितना आपने पढ़ा है, ठीक है? थोड़ा उसको ट्राई करना है कि अगर कुछ स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। आपने पढ़ा है बीएससी किया, आप मॉड्यूल ट्राई करिए, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। हैप्पी दिवाली थैंक सर यू इन सर। एडवांस। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी हैप्पी दिवाली। सर दिवाली हैप्पी सर। दिवाली सर। विश यू टू ऑल हैप्पी दिवाली। बाय बाय।